Hello guys, welcome to Jazz Classes. So today's topic is types of budgets. अगर हम टाइप्स देखें, बजट के टाइप्स बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिविटीज। ये सारे बजट्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट देखते हैं, या फाइनेंशियल बजट में जो हमारा कैश बजट, आपने सुना होगा, कैश बजट जो है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आज इसी चैप्टर में हम फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले और बजट्स के भी लेंगे। अभी बजट देखते हैं। बजट होता क्या है? बिजनेस बजट इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट विच रिफ्लेक्ट द प्लान्स एंड एक्शन फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। कोई भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव किसी का एम, जैसे आपका एम होगा आपको कुछ बनना है आगे जाके, ऐसे ही बिजनेस का एक एम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसे इतनी यूनिट्स प्रिपेयर करनी है या प्रोडक्शन करना है, या फिर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को सेट करते हैं और ताकि उन्हें पता चले कि आगे जाके क्या कॉस्ट उनकी बनेगी। तो ये प्री डिटरमाइंड होती है। ये सारी यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करके एक ऐसा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, वो सारे प्लान्स को रिफ्लेक्ट करता है कि हमें कितनी कॉस्ट रखनी होगी ताकि हमें सेल्स का अच्छा प्रॉफिट मिले। इसीलिए हम बजट बनाते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, चाहे क्वार्टरली हो, ईयरली हो, हाफ ईयरली, या 5 ईयर्स से ज्यादा भी बना सकते हैं। ये सब टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। ये एक टूल है फ्यूचर प्लानिंग के लिए। ऐसे ही बजट की क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे मैंने इसमें दिखाई है। काफी होती हैं, लेकिन मैंने दो पे दिखाई है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लॉन्ग टर्म बजट, टाइम पीरियड के ऊपर आप सोच सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बजट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म बजट शॉर्ट टाइम के लिए, और वेरी शॉर्ट मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। आपको नेम से पता चल रहा है, इनका एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगी। फ्लेक्सिबिलिटी पे बेसिस करके हमें दो बजट मिलते हैं, फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। अब आप देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हमारा सबसे पहले लॉन्ग टर्म बजट। इट इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर मोर देन 5 ईयर। देखो, लॉन्ग टर्म से पता चल रहा है लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, मीन्स 5 ईयर से ज्यादा जो बजट बनाया जाएगा उसे हम लॉन्ग टर्म बजट कहते हैं। टू ऑपरेट द बिजनेस एक्टिविटीज इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ 1 ईयर। शॉर्ट टर्म बजट जो है वो 1 ईयर के लिए बनाया जाता है, और ऐसे ही करंट बजट जो है वो पीरियडिक होता है, जैसे हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली बनाया जाता है, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए। अब ऐसे ही हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी पे बेसिस दो है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। फिक्स बजट क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक बजट। जो स्टैटिक बजट मीन्स की एक स्टेट में रही है, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। द बजट इन विच द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स आर फिक्स इज नॉन एज फिक्स बजट। जिसमें ऑब्जेक्टिव और टारगेट पहले से फिक्स किया जाए। टारगेट जैसे आपने सेल्स का सोच लिया कि 2 लाख की सेल हमारी इस साल हमें चाहिए, तो ये हमारी फिक्स बजट है। अब उसके लिए हमें सेल हमारे 2 लाख का होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? सेल की कमीशन सेट करके रखते हैं। तो सेल्स की कमीशन हम सेट कर लेते हैं कि 20,000 हम सेल्समैन को देंगे, चाहे हमें अपना टारगेट मिले या ना मिले, लेकिन सेल्स कमीशन जो है वो 20,000 जाएगा। It is prepared when estimates regarding production and sales can be made accurately. सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका यही है कि फिक्स बजट तभी बनाया जा सकता है जब प्रोडक्शन और सेल्स दोनों का उन्हें एस्टिमेशन बहुत एक्यूरेटली मिला हो, एक्यूरेट कर पाए हो। अब ऐसा तो है नहीं कि हम आगे आने वाली अनसर्टेनिटीज और अनफेवरेबल जो एक्टिविटीज इन्वायरमेंट में हो जाती हैं, जैसे कि ये लॉकडाउन, ये कोविड, ये जो टाइम पीरियड है आपने इसके लिए नहीं सोचा था, ऐसे ही बिजनेस भी कभी नहीं सोचता है। इन अनसर्टेनिटीज के लिए वो प्रिपेयर होकर रखता है, लेकिन जब हम अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखें तो हम फिर फिक्स्ड बजट नहीं बना सकते, क्योंकि जितने चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे फिक्स बजट भी चेंज होना चाहिए। Hence it is prepared only in the following condition. इसीलिए इनकी कुछ कंडीशन है। When the nature of business is not seasonal, जब हमारा जो नेचर है बिजनेस का वो सीजनल ना हो, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता हो, उसकी सप्लाईज भी डिफरेंट होती रहेंगी, फिर डिफ्रेंशिएट होती रहेंगी हर जगह पे। सप्लाई ऑर्डर्स आर इशूड रेगुलरली, डेली का डेली सप्लाई हो। ट्रेंड जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी रखे। प्राइस स्टेबिलिटी का मीन्स क्या है कि इसमें कॉस्ट और
जो सेल हो वो कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, वरना उनके चेंजेस से कॉस्ट चेंज होती है तो हमारी प्राइस भी चेंज होती है। ऐसे ही फिक्स बजट तभी बनाया जा सकता है जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हों। इसलिए हम ज्यादातर फिक्स बजट ना बना के हम फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फ्लेक्सिबल बजट क्या है? जो हर एक टाइप के लेवल के आउटपुट पे अपने आप को एडजस्ट कर सके। इट इज अ बजट इन विच एडजस्टमेंट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस कंडीशन। बिजनेस की कोई भी कंडीशन हो और कुछ चेंज हुआ हो तो उसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। Due to changing business nature, it is very difficult to follow fixed budget। मतलब ये मान के चलो कि फिक्स बजट हम बना ही नहीं सकते जब बिजनेस का नेचर ही चेंजिंग हो। फ्लेक्सिबल बजट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन एडवांस एट वेरियस कैपेसिटी एक्टिविटी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देखो, फ्लेक्सिबल बजट जो है वो पहले से ही बहुत सारे अलग अलग लेवल पे बनाए जाते हैं। जैसे हमने अभी जो बजट है वो 10,000 पे बनाया था, लेकिन हम फ्लेक्सिबल बजट बना के रखते हैं कि 10,000 यूनिट्स के साथ साथ हम 6,000, 8,000 और 10,000 तीनों पे बना के रखते हैं, ताकि अगर कुछ भी चेंज हो तो हमें ये पता रहे कि हमें कितनी कॉस्ट कौन सी लेनी है। अब फ्लेक्सिबल बजट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है तो वो पहले से इजी बना देता है कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे चेंजेस करने के लिए। अब हमारे पास होती है कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। जब आप क्लासिफिकेशन देखेंगे कॉस्ट की तो हमारे पास 3 कॉस्ट होती हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल। जब फिक्स कॉस्ट होती है इट इज ऑल्सो नोन एज पीरियडिक कॉस्ट, कैपेसिटी कॉस्ट एंड सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ऑल these expenditures remain constant up to installed capacity of the work। जो कोई भी फर्म होगी, कोई भी बिजनेस होगी, उसमें कांस्टेंट रहती है। कुछ ऐसी चीजें जैसे देखो आपकी सैलरीज है, रेंट एंड टैक्सेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, डेप्रिसिएशन है, ये सब फिक्स है। तो ये सारी क्या हो गई? फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है वो हर एक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे चेंज होती रहती है। जैसे वॉल्यूम 5,000 आज है, अब मान के चलो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट होता है, ₹5 पर यूनिट है। आपकी अभी 2,000 यूनिट्स थी, बाद में 5,000 यूनिट्स हो गई, तो चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी हमारी 10,000 और यहाँ पे हमारी आ जाएगी 25,000। तो ये हमारा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट पहले 10,000 थी, जैसे सैलरी है 10,000 थी, तो नेक्स्ट ईयर भी 10,000 रहेगी, है ना। तो ये सारा क्या है? ये फिक्स कॉस्ट थी, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट है वेरिएबल के अलावा भी सेमी वेरिएबल, जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों ही कंबाइन होती हैं। देखो, थर्ड पार्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर दैट आर नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन वॉल्यूम। मतलब सेमी वेरिएबल में कुछ ऐसी चीज एडेड होती है, ऐसा कॉस्ट ऐड होता है जो चेंज नहीं होता है प्रोपोर्शनेट चेंज के साथ। जैसे प्रोडक्शन चेंज होता है तो उसमें वो चेंज नहीं होता, तो उसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दोनों कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो हमें उनको अलग करना पड़ता है ताकि हम फिक्स कॉस्ट को अलग लिख सकें और वेरिएबल में हम अकॉर्डिंग टू यूनिट्स चेंजेस कर सकें। देखिए सेपरेशन कैसे होता है। सबसे पहले आप वेरिएबल कॉस्ट, जैसे इस साल कुछ प्रोडक्शन थी, नेक्स्ट साल कुछ और होगी, तो हम लेवल ऑफ आउटपुट जो है हाई लेवल ऑफ आउटपुट में से लो लेवल ऑफ आउटपुट की कॉस्ट को माइनस करेंगे। फिर आएगा हमारा चेंज इन प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कब चेंज हुआ था? जैसे 200 यूनिट थी हमारी, हाई लेवल थी 200 यूनिट और लो लेवल थी 100 यूनिट, ठीक है। तो अगर हमारे 200 यूनिट्स में से 100 यूनिट्स माइनस करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन लेवल क्या आ गया? 100 यूनिट्स। तो ये हमारा चेंज कितना हुआ था? 100 यूनिट्स। और इसमें कॉस्ट जैसे 200 यूनिट्स पे हमारी 2,000 थी और 100 पे हमारी 1,000 थी। ये हमारी कॉस्ट है, रुपीज में होगी। तो इनमें चेंजेस कितने हुए? 2,000 माइनस 1,000, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आई 1,000, ठीक है। ये था चेंज। अगर आपका जो सालों में या फिर मंथली कुछ चेंज होते हैं प्रोडक्शन में या फिर वेरिएबल कॉस्ट में, तो हम कैसे निकालेंगे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे सेमी वेरिएबल से? तो हम पहले पर यूनिट देख लेते हैं। पर यूनिट कैसे देखेंगे? चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन लेवल। कॉस्ट हमारी 1,000 थी और 100 हमारी यूनिट्स है, तो हमारा पर यूनिट कितना हो गया? ₹10
पर यूनिट। ठीक है, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट है वो आ गया ₹10 पर यूनिट। ऐसे ही हम वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट पर यूनिट हमारी निकली ₹10 और हमारी टोटल प्रोडक्शन 2000 मैक्सिमम तो यही है। इस क्वेश्चन में देखिए इलस्ट्रेशन 1, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ जैज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अब आपको इसमें मंथ गिवन है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट गिवन है और इनडायरेक्ट लेबर गिवन है। तो इस बेसिस पे आप देखेंगे कि आपको कैसे सेमी वेरिएबल में से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हम अलग करते हैं। देखिए जनवरी में 500 यूनिट थी और 2000 कॉस्ट थी। फरवरी में 600 यूनिट्स थी और लेबर कॉस्ट थी 2200। इसी तरीके से सारे इंक्रीज होते जा रहे हैं और हाईएस्ट लेवल हमारी पहुंची है 940 यूनिट्स पे। कॉस्ट है हमारी 2880 यूनिट 80 कॉस्ट है। तो देखिए 940 यूनिट्स पे हमारी लेबर कॉस्ट इंक्रीज होके 2880 पे पहुंच गई। तो मीन्स यही हमारा हाई लेवल है और लो लेवल जनवरी में था 500 यूनिट्स पर 2000 की कॉस्ट। सो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में देखो नीचे क्या लिखा है, डिवाइड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट विच इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड एलिमेंट, है ना, यही क्वेश्चन बोला है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक सॉल्यूशन करते हैं। हमें इस सॉल्यूशन करने के सबसे पहले हम लिखेंगे चेंज निकालेंगे। आपको मैंने बताया था चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट कितना है हाई लेवल पे। देखिए हाई लेवल में कितने वेरिएबल कॉस्ट है, हाई लेवल में लो लेवल को हम माइनस करेंगे। हाई लेवल हमारी कितनी कॉस्ट है हमारी 2880 माइनस 2000, है ना। अब यही करते हैं, हाई लेवल की जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें से लो लेवल की वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। फिर नेक्स्ट में आप लिखेंगे चेंज इन आउटपुट, है ना। आउटपुट देखिए हाई लेवल का जो हाई लेवल का आउटपुट है उसमें से लो लेवल को माइनस करेंगे। हाई लेवल है आपका 940 और लो लेवल है आपका 500। तो आपका इसमें आया 440 और इसमें आंसर आया आपका 880, है ना। जब आप देखते हैं तो इनमें चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट हमारी 880 है, चेंज इन आउटपुट 440 है। तो आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। क्या होता है पर यूनिट? चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंज हुआ है 880 का अपॉन चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में कितना चेंज हुआ है 440 का। तो आप 440 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कॉस्ट पर यूनिट आ गया 2। ठीक है, आपने जब ये दोनों चीजें निकाल ली इससे हमें क्या मिला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गई। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने कॉस्ट पर यूनिट जो हमारी ₹2 कॉस्ट आई है उसको हम हाईएस्ट लेवल से मल्टीप्लाई करेंगे। हाईएस्ट लेवल का जो यूनिट थे उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्शन क्या हुआ था 940 यूनिट्स का, तो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1880। ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। हम अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब हमने निकाल ली है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी दोनों, जिसमें आपके पास इंक्लूडेड है फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों। तो आपने इनमें से वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर लिया तो आपके पास क्या बचेगा फिर, फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम इसमें से निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या आएगी, जब हमारी वेरिएबल कॉस्ट 880 है और हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट 2880 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था देखो, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से 2880 में से हमने माइनस किया 1880, तो हमारे पास आया 1000। ये हमारा क्या हो गया, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में नीचे लिखा है डिवाइड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट विच
इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड एलिमेंट। मीन्स क्या है कि सेमी वेरिएबल के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को भी हमें डिवाइड करना है। तो अब आप देखिए हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं। आप सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे मंथ, फिर आप देखिएगा आउटपुट, जितनी भी यूनिट्स थी यूनिट्स ऑफ आउटपुट, फिर आप लिखेंगे इनडायरेक्ट लेबर जो हमारी लेबर कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट जो हमारी गिवन है, फिर लिखेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट और हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो आपकी मंथ में आप लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। आपको 5 महीने गिवन है, उसमें आप आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट आपको क्या गिवन है 500, 600, 700, 940 एंड 740। और आपने इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो गिवन है वही लिखेंगे 2000, 2200, 2400, 2880 एंड 2480। इतना आपको बुक में गिवन था। अब आप निकालेंगे इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब जब आप फिक्स्ड कॉस्ट निकाल रहे हैं तो आप देखिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन हमने निकाली थी ना 2880 की, फिक्स्ड कॉस्ट आई थी 1000, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है, तो सब में फिक्स्ड हो जाएगी। और जब आप इनमें से फिक्स माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक अमाउंट आने के बाद हमें पता लगता है कि फिक्स हमारी फिक्स्ड है, 5 में 1000 फिक्स है, तो बाकी जो बची वो क्या हुई वेरिएबल। तो 2000 माइनस 1000, इसमें से ए में से बी को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास वेरिएबल आ जाएगा। 2000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 1000, 2200 माइनस 1000 तो 1200, 2400 में से 1000 1400, 1880 एंड 1480। तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई है। इस तरीके से आप अपनी वेरिएबल और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को सेमी वेरिएबल से अलग कर सकते हैं।